मसीह में अजीज़ मोमिनीन, आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया बड़े ईमानी जोश और जज्बे के साथ ईद पेंटिकोस्त मना रही है और इस बाबरकत मौका पर आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह से रूहुल कुद्दस आग के शोलों की सी ज़बानों की सूरत में रसूलों पर नाजिल होता है। आज की दूसरी तलावत कुरिन्थियों के नाम खत में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि रूहुल कुद्दस की नेमतें कलीसियाई इत्तेहाद के लिए हैं। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना में खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों को रूहुल कुद्दस देने की बात की गई है। आए आज की तलावतें सुनें। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और बोलने लग गए। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब पहली 11 आयत। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुन हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के से शोले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुताजिब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और इलामी और माबैन अल नहरीन और यहूदिया और कप्पदूकिया और पैंतस और आसिया और फरूजिया और पंफूलिया और मिस्र और लूबिया में कैरवान के आसपास के इलाके के बशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी क्या नो मरीद और कीर्ति और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बस हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब 3 से 7वीं और फिर 12वीं से 13वीं आयत तक। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदा की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावन है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावन एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदे के लिए दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचा बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन हैं, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी क्या गैर कौम, क्या गुलाम क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाराए हम्द। हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। ए रूह कुद्दुस आ, ए रूह कुद्दुस आ, अपने ईमानदारों के दिलों को भर और उनमें मोहब्बत की आग भड़का। अपने ईमानदारों के दिलों को भर और उनमें मोहब्बत की आग भड़का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजीले जलील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 20वां बाब 19 से 23वीं आयत तक। और उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका कि तुम रूहुल कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं मुआफ की जाएं।